सागर में पुरानी बस स्टैंड की जगह नए आरटीओ के पास बस स्टैंड क्रमांक 1 और भोपाल रोड स्थित बस स्टैंड क्रमांक 2 से ही बसों के संचालन को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा बीते 10 मई को आदेश जारी किए गए थे। आदेश पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के लिए टीके पालीवाल की एकल पीठ ने प्रकरण में आवेदकों को नोटिस भी जारी किए हैं। अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई है। बस संचालक विमल सिंह ठाकुर और अनुपम भट्ट की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ब्रजेश दुबे ने हाईकोर्ट को बताया कि कलेक्टर का आदेश पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के विरुद्ध है। यह मोटर व्हीकल एक्ट एवं मध्य प्रदेश मोटर यान नियम के भी विरुद्ध है। अधिवक्ता ब्रजेश दुबे ने बताया कि बसों का संचालन केवल नोटिफाई बस स्टैंड से ही किया जा सकता है। इस संबंध में आदेश करने का अधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को है, न कि कलेक्टर को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस संबंध में निर्णय दिए गए हैं कि नोटिफिकेशन के बिना बस स्टैंड का निर्धारण नहीं हो सकता। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे का आदेश दे दिया। सागर जिले के कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 10/5/2024 को एक आदेश निकाला, जिसके तहत उन्होंने जो वर्तमान में सागर का बस स्टैंड था शहर का, जिसे हरि सिंह गौर बस स्टैंड कहते हैं, और एक प्राइवेट बस स्टैंड जो कि पूर्व में एमपीएसआरटीसी का बस स्टैंड भी था, वहां से बसों का संचालन बंद करते हुए जो शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक नया बस स्टैंड बनाया गया है सागर में, जो कि नोटिफाइड नहीं है। वहां से बसों का संचालन करने हेतु उन्होंने समस्त बस संचालकों को निर्देश दिए। उस आदेश को बस संचालक विमल सिंह ठाकुर और अनुपम भट्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया और इस आधार पर याचिका यहाँ प्रस्तुत की कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 96 और एमपी मोटर व्हीकल रूल्स 204 के तहत केवल आरटीए को अधिकारता है कि बस स्टैंड के संबंध में नोटिफिकेशन निकाले, और वो नोटिफिकेशन राजपत्र में उसका प्रकाशन होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में अनेक निर्णय दिए हैं, जिसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह नया दृष्टांत दिया है कि बसों का संचालन नोटिफाइड बस स्टैंड से ही होता है। इसके साथ साथ अन्य यहाँ पर आधार लिए गए कि जो बस स्टैंड है वो काफी दूर है, लगभग 15 किलोमीटर शहर से दूर है। वो जो भूमि पर जो भूमि बनाई गई, जिस भूमि पर वो बस स्टैंड बनाया गया है, वो भी एक्चुअली में दूसरे हेड के लिए वो अलॉटमेंट हुआ था। इन सारे मुद्दों को यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया और आज उसकी सुनवाई हुई। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति डीके पालीवाल साहब की खंडपीठ पर आज उसकी सुनवाई हुई, जिस पर माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि जो कलेक्टर का ऑर्डर है वो अधिनियम की धारा 96 और मोटर व्हीकल रूल्स मध्य प्रदेश एमपी मोटर व्हीकल रूल्स की रूल 204 के विरुद्ध है। यह पाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका पर अनावेदकों को नोटिस जारी किए और जो कलेक्टर का ऑर्डर था 10/5/2024 का नए बस स्टैंड का संचालन करने के लिए, पुराना बस स्टैंड का संचालन बंद करने के लिए, उस पर स्थगन दिया गया है और नोटिस जारी किए गए हैं। ब्रजेश दुबे, एडवोकेट।